हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त सुनील आप सबके सामने आया हूं अब आपके लिए कॉस्टिंग सब्जेक्ट की रिवीजन स्ट्रैटेजी को लेकर। तो दोस्तों, कॉस्टिंग के सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारे आईसीए में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, क्या हो सकता है, ये सारी बातें अब मैं आपके साथ यहां पर करूंगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ हमारे जनरल पॉइंट से। देखो भाई, जनरल पॉइंट तो सिंपल है, कम से कम 2 रिवीजन करनी है। हाँ सर, ये हमें सबने बता दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, इसके अलावा क्वेश्चंस कवर करने हैं, एसएम के, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज ये सारे करने हैं। हाँ सर, ये भी हमें पता है। अब जिन बच्चों ने हमसे क्लास ली है बेटा, उन्हें पता है ये सारी चीजें हम ऑलरेडी अपने साथ कवर कर चुके हैं। तो जो आपको बुक्स या असाइनमेंट दिए थे बेटा, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कॉन्सेप्ट पर फोकस, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के एमसीक्यू सॉल्व करना वुड बी अ चैलेंज। तो भाई मेरा ये मानना है कि अगर आपको एमसीक्यू पे फोकस करना है, उसमें एकदम फुल एंड फुल नंबर लाने हैं, तो भैया उसके लिए कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। भाई 30 नंबर के एमसीक्यू है, छोटी बात नहीं है। 30 नंबर के एमसीक्यू, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। सो टू गेन द एडवांटेज ऑन दैट यू नीड टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, जो हमने क्लास में काफी डिटेल में आपके साथ ऑलरेडी कवर करे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ जनरल पॉइंट्स। अब आते हैं बेटा कुछ सब्जेक्ट की स्पेसिफिक चीजों पर। सर वो क्या? मैंने कहा देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ना है तो उसके बारे में पूरा जानना जरूरी है। मैंने कहा तो देखिए क्या सर, हमारे आईसीएआई ने हमें हमारी वेटेज बताई है, चैप्टर वाइज कौन कौन सी कितनी कितनी वेटेज है। भाई ये हमारे पास पहले भी आती थी, अब भी आई है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इन कॉस्ट शीट, जहां पर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, लगभग 10 टू 15 मार्क्स का आपका कंटेंट बनता है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये एम्प्लॉयज के साथ जुड़ा हुआ है, ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये सब लगभग 35 से 40%। देन जॉब, बैच, प्रोसेस, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग 20 टू 25। मैं अगर इसमें से बात करूं तो मेनली तो बेटा 1 2 3 हो गए, जॉब एंड बैच में से भी क्वेश्चन आता है, बट दे आर कंपैरेटिवली इजी। तो इन 3 चैप्टर्स की वेटेज लगभग 20 से 25%। फिर स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट, भाई अकेले ये 3 चैप्टर लगभग 25 से 30%। तो पहले आपको ब्रेकअप समझ में आ रहा है? भाई अगर मैं इस ब्रेकअप को देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है 1 2 और ये 3। बेटा ये 3 जोन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये 3 जोन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है और वेटेज काफी ज्यादा है। तो भाई मेरे लिए ये तीनों जोन काफी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे जब मैं अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी प्लान करूंगा। तो मैं अपने बेसिस पर आपको बताऊंगा, मेरे हिसाब से आपको सीक्वेंस ऑफ चैप्टर क्या रखना चाहिए जब आप अपनी रिवीजन करेंगे। वो सब बातें अभी डिटेल में करते हैं। फर्दर दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि जब आप अपनी फर्स्ट रिवीजन बेटा स्टार्ट करेंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है? सबसे पहले सभी कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए, क्योंकि उसके बिना एमसीक्यू सही से नहीं हो पाएंगे। फर्दर ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस योरसेल्फ। देखो भाई, मैं ये मानता हूं जब तक आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना अंदर से, यार अपन कर लेगा, वो नहीं आएगा। अब उसके लिए क्या करें? सर क्वेश्चंस तो इतने सारे हैं, तो कैसे करें? तो मैंने आपके लिए जुडिशियस, एक प्रॉपर नॉर्मल तरीके से बोला, भैया आप 50-50 का परसेंटेज बना सकते हैं। चाहो तो प्रेफर्ड ये भी आप 60-40 कर सकते हैं। मतलब भाई 50% खुद से करिए और 50% बेटा ऑडिट कर लीजिए। ऑडिट करने का मतलब क्या है? भाई जैसे मैंने क्वेश्चन देखा, अब ऑडिट करने का मतलब भी समझ लेना। ये 50% का मतलब क्या है? कई बच्चे सोचते हैं 50% का मतलब है ये मेरा क्वेश्चन है, इधर आंसर देख रहा हूं, ढंग 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 ऐसे मैच कर रहा हूं। नो बेटा, ये नहीं करना आपको। आपको क्या करना है? मैं बेटा आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूं। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं क्या करता था, आधे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लिए जो मैंने अपने आप से करे। फिर मैं क्या करता था, बाकी क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा है रिपीटेटिव नेचर का है, क्योंकि क्लास में हमने एक बार करे हुए सारे के सारे, आपने भी खुद से करे होंगे। तो अब रिवीजन के टाइम पर मैं क्वेश्चन देखता था
और मैं रफ में, बिल्कुल एकदम रफ में, रॉ में फटाफट से लिखता रहता था। जैसे फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग लिखा, रॉ मटेरियल परचेज है, क्लोजिंग है, बस मैं नंबर नंबर लिखता रहता था। कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट नंबर नंबर लिखे, फटाफट से कैलकुलेटर से टोटल मारा, 5 मिनट में एक क्वेश्चन डन हो गया। मतलब विदाउट प्रेजेंटेशन में पहली बार रिवीजन में ऐसे करता था कि एक तो क्वेश्चन मेरे हाथ से भी सॉल्व हो गया, प्लस ठीक है मैंने एग्जाम परफॉर्मा वगैरह नहीं बनाया, कोई फॉर्मेट नहीं बनाया, बट जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो अलग आता है। या फिर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे कर लो। बट ये मत करना कि क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन साइड में रखा और चेक कर रहे हैं, अच्छा ये आइटम टिक, ये टिक, ये टिक, ये टिक, ऐसे नहीं करना भाई, एक एक चीज को एनालाइज करना है। अब जब आप इस तरीके से पहली बार करोगे, क्योंकि बेटा मैं ये मान रहा हूं कि पहली रिवीजन बहुत डिटेल्ड होनी चाहिए, ताकि मान लो आगे चल के हमारे पास कोई कंटिंजेंसी या प्रोविजन बन गया कि कल को हमारे साथ कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, सेकंड रिवीजन में कोई दिक्कत आ गई, आगे कोई दिक्कत आ गई, तो भाई उसका मतलब है कि फर्स्ट रिवीजन इतनी सॉलिड करी थी कि भैया अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो मैनेज हो जाएंगी चीजें। पहले बेटा बात समझना, ठीक है। हम तो यही चाहते हैं कि बेटा मल्टीपल रिवीजन करके जाओ, कम से कम 2 है, 3 हो जाए, 4 हो जाए, बहुत अच्छी बात है, बट आप 2 रिवीजन तो पक्का करके जाओ। और अभी तो यही सोच के करो कि मई में पेपर है, अगर शिफ्ट हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो बेटा यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। अगर शिफ्ट होते हैं तो यू हैव एक्स्ट्रा एम्पल टाइम टू स्ट्रेटेजाइज और रिवीजन करने का मौका है, वो अच्छी बात है, नहीं है तो मई के हिसाब से अपनी तैयारी करो। पहले बेटा बात समझ में आई। अब ये सब काम कैसे होगा, तो मैंने आपको ये 50-50 वाला तरीका समझा दिया। अब ये करते हुए एक और चीज मार्क करनी है कि हर क्वेश्चन में क्या पॉइंट है जहां पर आप अटके। मान लो किसी क्वेश्चन में आप किसी पॉइंट पर अटक गए, यार यहां पे ना स्टॉक की कैलकुलेशन में मैं अटक गया, कोई बात नहीं, आप लिख लो, अपने आप से नोटिंग करते चलो। हर क्वेश्चन में जो आपको लग रहा है यार ये ना मेरे को दिक्कत कर रहा था, तो वो आप लिख लो वहां पर, ताकि बेटा ये आपसे क्या निकल जाएंगी, प्रॉब्लम क्वेश्चंस पता चल जाएंगे या अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स पता चल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा रिपीटेटिव नेचर के होते हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, तो नेक्स्ट रिवीजन में हम उन सबको हटा सकते हैं। सेकंड टाइम में क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा सारे क्वेश्चंस करने का, तो जो इजी वाले हैं, रिपीटेटिव वाले हैं, आपके हिसाब से जहां पे आपको दिक्कत नहीं है वो सब साफ हो जाएंगे, वो सब हट जाएंगे। अगर मैं एक लिस्ट दूंगा उससे इतना ज्यादा वर्क नहीं करेगा, बेटर है आप जब खुद से लिस्ट बनाएंगे वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग पॉइंट पर अटकना हो सकता है, तो उसके लिए खुद से एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप पहले बात समझ में आई। दूसरी बात, जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे तो क्या करें, अगेन फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। अब यहां पर सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन खुद से करके देख लेना, मतलब मान लो चैप्टर का एक दो क्वेश्चन खुद से कर लिए, ताकि बस फील आ जाए, हाँ यार इस चैप्टर में ना कुछ इस तरीके का परफॉर्मा बनाते हैं और इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है, जस्ट टू मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल विद द प्रेजेंटेशन, दैट्स ऑल। तभी मैंने यहां पर मिक्स क्या रख दिया, मैंने यहां पर सजेस्टेड मिक्स रखा है बेटा 10 और 90। 10 मतलब भैया अपने आप से करने हैं, 90 आपको मैंने अभी जैसे बताया अपने आप से इवेल्युएट करते चलो कैलकुलेटर से या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। क्विक रीकैप, पहले इतनी बात समझ में आ गई, करना कैसे है। अब मैं आता हूं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज सीक्वेंस क्या होगा। तो बेटा मेरे हिसाब से दिस शुड बी द सीक्वेंस विच यू शुड फॉलो। इसमें ऊपर नीचे आप कर सकते हो, फॉर श्योर कर सकते हो, बट सजेस्टेड सीक्वेंस है। पहले हम करेंगे बेटा कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट के बाद हम सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस और जॉइंट प्रोडक्ट। अब आप देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये बेटा अकेला ये वाला हिस्सा, ये वाला लगभग 10% मैं मान लेता हूं, ये तीनों मिलाकर लगभग 20% का मार्क था, 25 30 25 के आसपास मान था, मैं 20 ही मान के चल रहा हूं। फिर ये तीनों अप्रोक्सीमेटली 25 नंबर के थे। तो आप समझ रहे हो ये तीन यूनिट्स बेटा कितने के हो गए, तो 45 और 55% आपका यहीं पर कवर हो जाता है। अब ये जो बाकी का है ना, ये बाकी में समय ज्यादा लगेगा, टॉपिक में कई बार टेक्निकलिटीज हैं, तो इसलिए मैंने इनको बाद में रखा। ऑल्दो एबीसी का पास्ट ट्रेंड पर देखूं, ओल्ड कोर्स में या इससे पहले वाला जो कोर्स था, वहां पर इसका एक लगभग 6 या 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर में टपकता था, तो आप इसको भी ऊपर वाली कैटेगरी में मानते हो। तो अगर मैं पास्ट ट्रेंड पर देखूं तो बेटा ये थे पास्ट ट्रेंड के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपके लगभग 55 से 60% कोर्स को कवर कर लेते थे। 55 टू 60% मार्क्स का पेपर इसमें से बनाते थे, तो इसलिए मैंने इनको बाद में रखा, बाकी चैप्टर्स को कि आप इनको बाद में रिवाइज करें। बट मेरा सीक्वेंस ये रहेगा,
अब ऐसा क्यों करा उसके पीछे समझ लेना। बेटा फर्स्ट रिवीजन में मैं सीक्वेंस रखूंगा, फर्स्ट रिवीजन में तो मैं ऑब्वियसली सारे चैप्टर्स करके जाऊंगा। सेकंड रिवीजन में बाई चांस मैं कहा ना, देखो मैं तो प्रोविजन सोच के चलता हूं, दूरदर्शिता। मैंने कहा भाई मान लो आपने यहां तक करा या यहां तक करा, लास्ट के एक दो रह भी गए, तो बेटा फर्स्ट रिवीजन में अगर अच्छे से करा है ना, ये लास्ट वाले चैप्टर आराम से मैनेज कर लोगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। बट इन वाले चैप्टर्स में थोड़ी सी कई बार टेक्निकलिटीज ज्यादा है, तो यहां पर बच्चा अटक जाता है, इसलिए ये वाले चैप्टर्स को मैंने टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। आई होप दोस्तों बात समझ में आ गई, राइट। अब दोस्तों बाकी मल्टीपल रिवीजन करोगे तो अच्छा है, हेल्दी रहो, अच्छा खाओ पियो, ज्यादा अभी बाहर का थोड़ा अवॉइड करो, हेल्दी खाना खाओ। दूसरा, ब्रेक्स लो और अपने आप सेल्फ कुछ ना कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो। दिन में छोटी सी फिजिकल एक्टिविटी 15 मिनट आधा घंटा जरूर करो, वॉट एवर इट इज। जॉगिंग करना पसंद है, रनिंग है, एक्सरसाइज है, कुछ भी, कोई गेम खेलना पसंद है, आधा घंटा जरूर करो। एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, उससे एनर्जी आपकी एनहांस हो जाती है, राइट। चलिए बाकी टिप्स के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। होप आप इस बार मई 24 में कॉस्टिंग एग्जाम को एकदम फोड़ डालेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, सी यू सून। और पढ़ते रहो, क्योंकि अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी। बाय बाय दोस्तों।